एक जंगल में एक चिड़िया और उसकी बेटी रहती थी। वो माँ बेटी दोनों बहुत ज़्यादा गरीब थी। उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, थोड़े बहुत पैसे थे। एक दिन वो चिड़िया अपनी बेटी से बाज़ार जाने के लिए कहती है। अरे सुनो बेटा, मैं ये कह रही हूँ कि चलो आओ, तुम्हें बाजार से कुछ गर्म कपड़े दिलाकर ले आती हूँ, क्योंकि कुछ दिनों में ही ठंड आने वाली है और ठंड में गर्म कपड़े बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर तुम गर्म कपड़े नहीं पहनोगी तो तुमको ठंड लग जाएगी और फिर मेरे पास पैसे भी नहीं हैं तुम्हारा इलाज कराने के लिए। ठीक है मम्मा, जैसी आपकी मर्जी। चलिए हम दोनों बाजार चलते हैं। फिर दोनों माँ बेटी बाजार जाते हैं और रास्ते में ही उनको एक सेब का छोटा सा पेड़ मिल जाता है। अरे मम्मा, ये देखो सेब का कितना छोटा सा पेड़ है। क्यों ना हम इस पेड़ को अपने घर लेकर चले और हम इसको अपने जंगल में लगाएंगे और फिर हम इसके फल बेचकर पैसे कमाएंगे और फिर हम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे मम्मा। फिर हमारे पास गरीबी नहीं रहेगी। अरे हाँ बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही। चलो हम इस पेड़ को अपने घर लेकर चलते हैं और इस पेड़ को हम अपने जंगल में लगाएंगे। फिर इस पर फल आएंगे, हम उन फल को बेचकर पैसे कमाएंगे और फिर हम गरीब नहीं रहेंगे। फिर वो उस पेड़ को अपने जंगल में लगा देते हैं। अरे बेटा चलो, अब हमने इस पेड़ को लगा दिया है, अब हम कल आएंगे और इस पेड़ को देखेंगे और फिर इसको पानी देकर घर चले जाएंगे। चलो घर चलो। फिर घर आकर चिड़िया अपनी छोटी बेटी से कहती है, अरे बेटा चलो, अब तुम आराम कर लो, हम कल सुबह जाकर उस पेड़ को देखेंगे और उसको पानी देकर आएंगे। चलो अब तुम आराम करो। ठीक है मम्मा, जैसा आपको सही लगे, मैं अब सोने जा रही हूँ। और फिर वो पेड़ रात रात में ही जादू से बड़ा हो जाता है और उस पर बहुत ही बड़े बड़े और मीठे मीठे सेब आते हैं। फिर अगले दिन चिड़िया खेत पर आने को कहती है। अरे बेटा सुनो, कहाँ चली गई? चलो खेत पर चलते हैं और उस पेड़ को देखकर आते हैं, उसको पानी भी दे आएंगे। आई मम्मा, अभी आती हूँ। अरे आओ बेटा, उठ गई नींद से? चलो आओ, खेत पर चलते हैं और उस पेड़ को देखकर आते हैं। और फिर वो दोनों जंगल आते हैं और उस पेड़ को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे मम्मा, ये क्या? ये पेड़ तो रात रात में बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और इस पर फल भी आने लगे हैं। ये तो अचंभा हो गया। अरे हाँ बेटा, ये पेड़ तो वाकई में रात में बहुत बड़ा हो गया। पता नहीं कोई जादू हुआ है शायद, लेकिन बेटा बहुत अच्छा हुआ जो भी हुआ। अब इस पर बहुत बड़े बड़े फल आए हैं और ताज़े और मीठे फल हमको दिखाई दे रहे हैं और अब हम इस पेड़ के फलों को बेचकर पैसे कमाएंगे। अब हम दोनों गरीब नहीं रहेंगे बेटा। अब मैं तुमको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बाजार से दिलाऊंगी। अजी सुनते हो, मेरा ना कल से बहुत सेब खाने का मन कर रहा है और मैं कल से यही सोच रही हूँ कि आपसे कब कहूँगी कि आप मुझे सेब लाकर दे दीजिए। प्लीज़ आप मुझे सेब लाकर दे दीजिए, क्योंकि मेरा सेब का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। पता नहीं इस मौसम में सेब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं कुछ नहीं जानती, मुझको तो सिर्फ सेब ही खाना है। प्लीज़ मुझे सेब लाकर दे दीजिए। अरे हाँ मोहतरमा, ये क्या बात हुई? आप तो ये भी कह रही हो कि इस मौसम में सेब नहीं मिलेंगे और आप ये भी कह रही हो कि मुझे आज सेब ही चाहिए। तो मैं आपसे एक बात बता दूं, इस मौसम में कहीं भी सेब नहीं मिलेंगे। आपको मैं कुछ और फल लाए देता हूं। इस मौसम में सेब तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं कुछ और आपको दे दूंगा। प्लीज़ आप गुस्सा ना करें, मैं आज आपको अमरूद या फिर केला लाकर दे देता हूँ। अरे नहीं, मुझको और कोई फल बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे और कोई फल नहीं खाने वाली, मुझे तो आज सेब ही चाहिए। तुम मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश नहीं पूरा कर सकते क्या? वैसे तो तुम इतने पैसे वाले बनते हो। अरे ये क्या बात हुई? आप तो इतनी छोटी सी बात पर इतना गुस्सा हो रही हो। चलो कोई बात नहीं, जैसा आप कहती हो मैं वैसा ही करता हूँ। कहीं से मैं आपके लिए सेब देख कर लाता हूँ, लेकिन गुस्सा मत होइए। फिर कबूतर सेब ढूंढने चला जाता है और कबूतर को उड़ते उड़ते आसमान में से सेब का पेड़ दिखाई देता है और कबूतर वहां उतरता है और कहता है, अरे वाह, इस मौसम में भी ये सेब का पेड़ यहाँ कैसे खड़ा है और इस पेड़ को लगाया किसने है? चलो एक काम करता हूँ, गांव में जाकर पूछता हूँ कि ये पेड़ किसका है और उसको एडवांस के सारे पैसे दे दूंगा और तब मन करेगा जब मैं इस पेड़ से सेब ले जाया करूँगा। और वो चिड़िया आराम से अपने घर में बैठी होती है और उसकी बेटी अंदर सो रही होती है।
तभी थोड़ी ही देर बाद वो कबूतर उसके घर आता है और चिड़िया से कहता है, अरे सुनिए, क्या वो जंगल में सेब का पेड़ आपका ही खड़ा है? अगर आपका ही खड़ा है तो मुझको ये बताइए कि इस सीजन में वो सेब का पेड़ वहाँ कैसे खड़ा है? अरे हाँ, वो पेड़ हमारा ही खड़ा है और उस पर इस सीजन में इसलिए फल आ रहे हैं क्योंकि वो पेड़ हमारा 12 मासी पेड़ है। आप बताइए कि आपको क्या परेशानी है? अरे परेशानी तो कुछ भी नहीं है, मगर मैं ये कह रहा था, मैं आपसे आज फल खरीदने आया हूँ क्योंकि मेरी बीबी आज फल की मांग कर रही है और कहती है कि फल नहीं लाए तो बहुत बुरा हो जाएगा। इसलिए मैं सारे फल के पैसे आपको दे देता हूँ और मैं जब मेरा मन करेगा तब मैं आपके पेड़ से फल ले जाया करूँगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे फल बिकने लगे हैं। लाइए, आप मुझे सारे पैसे दे दीजिए और आप फल ले जाइए। फिर वो कबूतर चिड़िया को पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और चिड़िया फिर बहुत खुश हो जाती है और फिर अपनी बेटी को बुलाती है। अरे बेटा, कहाँ चली गई? जल्दी से बाहर आओ। आ रही हूँ मम्मा, बस जल्दी आ रही हूँ, थोड़ी सो रही थी। बताइए मम्मा, क्या कह रही थी आप? अरे बेटा, मैं ये कह रही हूँ, पता नहीं कोई कहीं से आया था और मुझे पैसे देकर गया और ये भी कहकर गया कि मैंने आपके सारे फल खरीद लिए हैं और जब भी मेरा मन करेगा मैं आपके पेड़ से फल ले जाया करूँगा। और बेटा, अब हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, अब हम गरीब नहीं रहे। और फिर वे दोनों आराम से खुशी खुशी अपने घर रहने लगते हैं। एक गांव में एक चिड़िया और उसका पति रहते थे और उसका पति उस चिड़िया को बहुत ही बुरा भला कहता था और तब देखो तब उसको डांटता ही रहता था। ऐसा करता था जैसे कोई गैर हो। वो उसको अपनी पत्नी नहीं मानता था और बिल्कुल ही बुरा व्यवहार उसके साथ करता था। एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे मैं ज़रा किसी काम से बाहर जा रहा हूँ और आज मेरे खाने के लिए कोई अच्छी सी चीज़ बना देना। अगर तुमने कोई अच्छी सी चीज़ नहीं बनाई तो मैं तुमको बहुत मारूंगा, देख लेना बहुत बुरा हो जाएगा। अरे सुनिए जी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही मुझे। प्लीज़ आप बाहर से ही कुछ खाने के लिए लेते आना क्योंकि आज मैं कुछ बना नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अरे मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हारे तो ये रोज के ही नाटक हो गए हैं। मुझे आज कुछ अच्छी सी चीज़ अगर खाने के लिए नहीं मिली ना तो देख लेना बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। सोच लो। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। हे भगवान, ये मेरे पति को क्या हो गया है? ये मुझसे अच्छे से बातें क्यों नहीं करते? तब देखो तब मुझे डांटते ही रहते हैं और आज मेरी तबीयत खराब है। भगवान, तुम ही सब कुछ संभाल लेना क्योंकि आज मुझसे कुछ काम नहीं होगा। मैं सब कुछ आपके ऊपर सौंपती हूँ। कृपया करके आप आज सब कुछ संभाल लेना भगवान। थोड़ी ही देर बाद उसका पति घर वापस आ जाता है और चिड़िया से कहता है, अरे सुनो, क्या तुमने मेरे लिए कुछ बनाया है या नहीं बनाया है? बनाया है तो बताओ जल्दी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मैं बाहर से कुछ खाकर नहीं आया। तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है क्या? तुम बोल नहीं सकती क्या? जल्दी बताओ मुझे कुछ बनाया है या नहीं बनाया है? तुम तो बिल्कुल चुप हो गई हो, तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है? जल्दी बताओ मुझे कुछ बनाया है ना या नहीं बनाया है? और इसी बीच उनके घर हनुमान जी आ जाते हैं और उसको समझाने लगते हैं, अरे मूर्ख, तुझे ये भी नहीं पता कि अपनी पत्नी से कैसे व्यवहार करते हैं? और तुझे तो बहुत अच्छी पत्नी मिली है, फिर भी तू इसका सम्मान नहीं करता। ऐसी पत्नी तो बड़े नसीब वालों को मिलती है। चिराग जलाकर भी ढूंढेगा ना तब भी ऐसी पत्नी नहीं मिलेगी। अब तुम दोनों आराम से रहो, लड़ना मत। चलो अब मैं चलता हूँ। अरे मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें इतना बुरा भला कहा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और जो भूल चूक हुई है उसको भी मेरी माफ़ कर दो। तुम्हारे जैसी पत्नी तो पूरे संसार में नहीं मिलेगी और मैं बहुत ज़्यादा नसीब वाला हूँ जो मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अरे नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। आप जैसे भी हैं मेरे पति ही हैं, लेकिन मैं आपके बारे में कुछ ऐसा नहीं सोचती। बस हाँ, आज मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैंने आपके खाने के लिए कुछ नहीं बनाया। इस गलती की वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए।